हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। बोला है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं कब। नंबर 1 में है एक्यूट, 2 में ऑब्ट्यूज और नंबर 3 में है राइट एंगल। कह रहा है कि अगर दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे, और दोनों राइट एंगल होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 7.1 में क्या पूछा है कि दो एंगल अगर एक्यूट हो, तो मैंने आप लोग को बताया बेटा कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाती है। ठीक है, तो दो एंगल हमें एज्यूम करना है, हमें मानना है। तो एक एंगल हमने ए माना है वो 70 डिग्री जो 90 से कम है, एक एंगल हमारा बी है वो भी 80, वो भी 90 से कम है। तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री होने के लिए, मैंने आप लोग को बताया है क्या कंडीशन होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए एंगल ए हमारा 70 है, एंगल बी हमारा 80 है, और दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। ठीक है, तो 70 और 80 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा 150, और हमें चाहिए कितना 180। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बताइए क्या दोनों इक्वल हैं। नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या हम आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर लिख सकते हैं, नो एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि जब भी हम एक्यूट एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ऑब्ट्यूज एंगल। आप लोगों को पता होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो एंगल लेस देन 180 हो। ठीक है, लेस देन 180 हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एक एंगल हमने माना 110, 110 180 से कम है, दूसरा 140 ये भी 180 से कम है। फिर सेम हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री होने के लिए, हमारा कंडीशन ये कंडीशन है हमारा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ए की जगह पर हमने लिखा 110, बी की जगह पर 140, आना चाहिए हमारा 180। ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है हमारा, इसको प्लस कीजिए, ये आया 250 और इधर है 180। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल आप लोगों को पता होगा राइट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल कहलाता है। एक हमारा 90 होगा, दूसरा भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों राइट एंगल चाहिए। फिर अगेन कंडीशन हमारा सप्लीमेंट्री होने के लिए वही कंडीशन। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, यही कंडीशन है। दोनों को 90 को प्लस कीजिए, हमें चाहिए 180। ठीक है, तो देखिए यहाँ 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों बराबर है ना, बराबर दोनों। ठीक है, तो ये आंसर होगा क्या हमारा, यस टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब है कि राइट एंगल कभी भी हमारा होगा, वो पेयर ऑफ राइट एंगल्स जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा हर हाल में। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू भी बनता है, आपसे पूछ सकता है कि क्या एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल नहीं होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते हैं। ठीक है, होता कौन है, सिर्फ राइट एंगल हमारा सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है वो 45 से ज्यादा है, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। बोला है कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो 45 से ज्यादा होगा, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। ठीक है, बोला कि एक एंगल जो है आपका ये जो है 45 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा और लेस देन 45 होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर माना हमने एक एंगल 45 डिग्री, दूसरा एंगल देखिए एक एंगल हमारा 45 डिग्री से ज़्यादा है तो इसे माना 48। सेकंड एंगल को हमने माना x डिग्री, जिसे हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी दो एंगल को सम करने पर वो 90 डिग्री होगा, तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारा कि टू एंगल्स को सम करने पर 90 डिग्री आएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होने का कंडीशन है। तो एंगल 1 हमारा कितना है 48 डिग्री, एंगल 2 हमारा कितना है x, दोनों को प्लस करेंगे 90 होगा, x को यहीं रहने दें, 48 को इक्वेशन की इस तरफ करेंगे तो ये 48 हमारा माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 42 डिग्री। तो 42 डिग्री क्या 45 से ज़्यादा है या कम है, बताइए। ये 45 से कम है, ठीक है ना, लेस देन 45। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर एक एंगल हमारा 45 से ज़्यादा हो तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी लेस देन 45। ठीक है, एक एंगल अगर 45 से ज़्यादा होगा तो दूसरा एंगल 45 से कम होगा। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया, चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। बोला कि दो एंगल जो है कंप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम ऑफ मेजर कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। सेकंड में क्या है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम क्या होगा मेजर, 180 डिग्री, ठीक है। एंड द थर्ड, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, दो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, क्या है वो, सप्लीमेंट्री है और एडजेसेंट है, ठीक है। एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर कैसे बनाएंगे ये मैं आप लोग को बताती हूँ। ये हमारा एंगल है, एंगल 1, यहाँ से यहाँ तक एंगल 1, और ये एक एंगल 2, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू है, एक आस पास है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो क्या कह रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री होने के लिए कंडीशन तो हमें पता है, ये कंडीशन है हमारा सप्लीमेंट्री होने के लिए, एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करने पे आएगा 180, ये हमारा सप्लीमेंट्री होने का कंडीशन है। तो ये दोनों को मिलाकर अगर ये 180 होगा तो इस तरह के एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर, इस तरह के एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इसलिए वो इस क्वेश्चन में 9 के थर्ड क्वेश्चन में वो आंसर होगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये जो आपको फिगर दिया हुआ है बोला है कि इसमें पेयर्स ऑफ एंगल्स बताइए, कौन से पेयर्स ऑफ एंगल जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर सेकंड में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थर्ड में है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, फोर्थ में है 5 में एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछा है और यहाँ पे क्या बताना है, पेयर्स ऑफ एंगल्स बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग बताते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप लोग बुक में देखिएगा, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सबसे पहले ऑब्ट्यूज होना चाहिए एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। और वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, मुझे तो दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 हुआ, और ये देखिए ये एंगल जो हमारा हुआ AOD, ये एंगल देखिए 180 से कम है, 90 से ज्यादा है पर 180 से कम है, ठीक है, AOD एंगल AOD, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा है, BOC है ना, ये 180 से कम है बट 90 से ज्यादा, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और एडजेसेंट हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसको दोनों को प्लस करने पे हमारा 90 आए, ठीक। तो देखिए एक एंगल देखिए हमारा, ये देखिए BOA या AOB, ये एंगल हमारा, ठीक है, और एक ये एंगल AOE, ठीक है, दोनों को प्लस करने पे क्या होगा, ये 90 होगा। और एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के आसपास है और सेम वर्टेक्स में है, ठीक है, ये एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, EOA और AOB, ओके। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। चला इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं, दो एंगल को ऐड करने पे हमारा 180 आना चाहिए, ठीक है, और इक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है। तो देखिए एक एंगल हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक BOE, ठीक है, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये EOD, ये भी 90 डिग्री, और दोनों को प्लस करने पे क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होगा ना, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है, दोनों को प्लस करने पे हमारा आ जाएगा कितना, 180 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल भी हुआ और सप्लीमेंट्री एंगल भी हुआ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, EOB और EOD, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कौन सा चाहिए हमें, अनइक्वल चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, दो एंगल को ऐड करने पे हमारा 180 आएगा, वो हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लेकिन वो अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अनइक्वल कौन सा है, एक है देखिए वो दिख रहा है AOE, ठीक है, और दूसरा हमारा EOC, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे ये हमारा आ जाएगा 180, ठीक है। ये देखिए ये दोनों अनइक्वल है, इसकी मेजर कुछ और है, इसकी मेजरमेंट कुछ और है, दोनों इक्वल नहीं है, बट दोनों को ऐड करने पे हम ये हमारा 180 हो जाएगा, होगा। तो एक हमारा EOE और EOC, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल के पेयर्स बताइए जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं, जब दो एंगल्स एक साथ मिलकर 180 डिग्री बनाती हैं तो वो लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर बताना है जिससे 180 डिग्री हमारा ना बने, ठीक है। तो देखिए एक हमें देख रहा है कौन सा,
ये देखिए ए ओ बी एक एडजेसेंट साइड, ठीक है, और एक हमारा दिख रहा है ए ओ ई, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, बट ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे एक ये हुआ ए ओ बी और ए ओ ई, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल बट दे डोंट फॉर्म लीनियर पेयर, ठीक है। दूसरा हमारा ए ओ ई, ए ओ ई, ये एंगल ए ओ ई, और एक हमारा ई ओ डी, ठीक है। ये भी एडजेसेंट एंगल है बट ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ए ओ डी ई ओ डी, ठीक है। और हमारा एक ये सेम ई ओ डी और हमारा डी ओ सी या सी ओ डी, ठीक है। ये भी मिल करके ये भी एडजेसेंट एंगल है बट ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा एडजेसेंट एंगल तो है बट लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।